मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग का सेंटेंस फॉर्मेशन का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा, जो लास्ट है। इसके बाद मैं एडवांस क्लास जब बताऊंगा उस समय पूरा डिटेल से इसको और बताएंगे। स्ट्रक्चर के तहत ये सब चीज़ ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बेसिक चीज़ है, ये उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एडवांस कोर्स में इसको आगे पढ़ेंगे। अभी आज मैं लास्ट बतला रहा हूँ, इसको सीखिए। अब जैसे मान लो कि लेटर लेटर जोड़े वर्ड बना, ये चीज़ पढ़ चुके हो, फिर वर्ड वर्ड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रेज। ये पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जैसे देखो, वर्ड कितने तरह का, 8 तरह का। फ्रेज कितने तरह का, 5 तरह का। फ्रेज फ्रेज जुटेगा तो क्या बन जाएगा, क्लाउज। क्लाउज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। फिर आता है कि अगर हम यही क्लाउज को सेंटेंस में कन्वर्ट कर लें, तब यह सेंटेंस जो बनेगा, ये सेंटेंस कैसा होगा, तो ये सेंटेंस सिंपल होगा, ठीक। ये क्लाउज को हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, किस में, सेंटेंस में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कैसे बताए थे, ये पीछे क्लास में बता चुके हैं। सेंटेंस और क्लाउज में डिफरेंस, कि क्लाउज को हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट देके कंप्लीट कर देते हैं। क्लाउज में सिर्फ क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। और सेंटेंस अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट। इसलिए ये कंप्लीट होने के लिए इसके साथ और भी कुछ चीज हम जोड़ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल सब जोड़ सकते हैं। अब जैसे देखिए जरा सा कि क्लाउज क्लाउज से अगर जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे, तब ये 2 तरह का सेंटेंस बन जाएगा। एक हो जाएगा कंपाउंड, ठीक, और तीसरा हो जाएगा आपका कम्प्लेक्स। इस तरह से सेंटेंस कितना हो गया, 3 तरह का। अब जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हमको बतला रहे हैं, तो जैसे वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लाउज, क्लाउज से सेंटेंस बनाए तो सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर क्लाउज क्लाउज जोड़ेंगे तो या तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब जैसे देखिए, आखिर 2 चीज जो सीखना है, एक फ्रेज, एक क्लाउज, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रीडिंग के लिए भी, राइटिंग के लिए भी। रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखिए जरा सा कि वर्ड वर्ड जुटता है तो क्या बन जाता है, फ्रेज। और वर्ड वर्ड जुटता है तो क्या बन जाता है, क्लाउज। लेकिन एक चीज याद रखिए कि वर्ड वर्ड जुटेगा तो ये फ्रेज बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक वर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तभी इसको क्लाउज बोलेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि क्लाउज बनने के लिए हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है। अच्छा, एक चीज देखो, वर्ड वर्ड दोनों में चाहिए, फ्रेज में भी वर्ड वर्ड चाहिए और क्लाउज में भी वर्ड वर्ड चाहिए। अब वहीं पर सेंटेंस बोलेंगे तो एक तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि इसमें भी वर्ड वर्ड चाहिए, लेकिन सेंटेंस में जब वर्ड वर्ड चाहिए तो अब इसमें क्या चीज़ है, तो मान लो कोई वर्ड सब्जेक्ट बन गया, कोई वर्ब बन जाएगा तो यहाँ तक क्लाउज हो गया। वही कोई वर्ड मान लो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वही कोई वर्ड यहाँ पर मान लो कि कंप्लीमेंट बन जाएगा, वही वर्ड यहाँ पर कोई एडवर्बियल बन जाएगा। या यहीं पर अब मान लो कि कोई वर्ड जो है अब फ्रेज के फॉर्म में आ जाएगा, वही यहाँ पर भी एक फ्रेज के फॉर्म में आ जाता है, और वही कभी कभी ये फ्रेज के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर भी फ्रेज के फॉर्म में आ जाएगा, यही फिर किसके फॉर्म में आ जाएगा, फ्रेज के फॉर्म में। फिर वही चीज़ देखो, कभी ये क्लाउज के फॉर्म में आ जाएगा, यही क्लाउज के फॉर्म में आ जाएगा, यही क्लाउज के फॉर्म में आ जाएगा, यही क्लाउज के फॉर्म में आ जाएगा। अब अभी जो हम लिखे, शायद आप लोग को लगता है कि क्या बतला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको अभी तुरंत हम पीछे क्लास में बता चुके हैं कि कोई जो हम यूज करते हैं तो उसको बोले थे कि वो या तो वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, या तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, फ्रेज फॉर्म में हो सकता है, या तो किस फॉर्म में होगा, क्लाउज फॉर्म में। तो अब जैसे देखिए, ये पांचों एलिमेंट है, ये एक सेंटेंस है। अब आपको देखना है कि इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में रख रहे हैं, सीधा वर्ड को यूज कर रहे हैं, या फ्रेज के फॉर्म में रख रहे हैं, या उसी को क्लाउज के फॉर्म में रख रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा थोड़ा सा ध्यान में, कि वर्ब को क्लाउज के फॉर्म में
नहीं करते हैं। तो अब जैसे मान लो कि अभी सेंटेंस जैसे आप लोग बनाएंगे, तो अब सेंटेंस कैसे बनाए, सेंटेंस किस तरह से बनाए, तो याद रखिए कि एक सेंटेंस का सबसे पहले एलिमेंट्स को माइंड में रखना है कि सारा एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट्स पे ही हमको हमेशा सेंटेंस यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक वर्ड रखते हैं, जैसे वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये कंप्लीमेंट के प्लेस पे आ गया। बोलिएगा क्यों? क्योंकि बतला चुके हैं लिंकिंग वर्ब क्या लेता है, कंप्लीमेंट। तो देखो वाटर को क्या बना लिए, सब्जेक्ट, इज को क्या बना लिए, लिंकिंग वर्ब, ये क्या हो गया, लाइफ क्या हो गया, कंप्लीमेंट। अच्छा याद रखिएगा, यही अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहता तब ऑब्जेक्ट होता। ठीक। अब जैसे वाटर इज लाइफ, अब हम अभी देखिए सब जगह पर हम वर्ड लिए हैं, यहाँ पर भी वर्ड लिए और यहाँ पर भी क्या ले लिए, वर्ड। अब हम यही सब्जेक्ट के जगह पर वर्ड नहीं लेके फ्रेज ले रहे हैं। तो जैसे बोलेंगे टर्बुलेंट वाटर, टर्बुलेंट वाटर, द टर्बुलेंट वाटर। अब जैसे देखिए कि यहां पर सिर्फ वर्ड लिए थे, अब क्या ले लिए, फ्रेज ले लिए। क्या ले लिए, फ्रेज। अब यहां पर ये फ्रेज, यहां पर सिर्फ नाउन लिए, यहां पर क्या ले लिए, नाउन फ्रेज ले लिए, द टर्बुलेंट वाटर। अब देखिए जरा सा वर्ब के जगह पर, अब हम यहां पर वर्ब जो रहे लेंगे, यहां पर फिर एक फ्रेज ले लेंगे यहां। ठीक। द टर्बुलेंट वाटर वॉज फ्लोइंग, बह रहा था। ठीक। अब जैसे देखो द टर्बुलेंट वाटर वॉज फ्लोइंग, ये यहां पर फिर क्या हो गया, वर्ब फ्रेज, कोई दिक्कत, वॉज फ्लोइंग। अब थोड़ा सा फिर यहां पर माइंड में लाइए कि अब यहां पर वॉज फ्लोइंग, तो तुरंत जानने का मन होगा कहां, तो इन द रिवर, इन द रिवर। अब देखिए यह भी एक क्या हो गया, फ्रेज, और ये कौन फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब जैसे एक चीज देखिए, सेंटेंस का ये 5 एलिमेंट है, ये माइंड में एकदम बैठा लीजिए। अब हमको देखना कि सब्जेक्ट वर्ड रखें, फ्रेज रखें, वर्ब के जगह पर वर्ड रखें, फ्रेज रखें। अच्छा ऑब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड नेचर करेगा कि वर्ब जैसे बताए थे ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होगा तो वो क्या लेगा, कंप्लीमेंट। इंट्रांजिटिव वर्ब नथिंग, कुछ नहीं लेता है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। एक चीज देखिए, वर्ब के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये आएगा कि ये आएगा। अच्छा कंप्लीट एडवर्बियल सेंटेंस में आ सकता है, मोर देन वन भी आ सकता है, बस आप क्या सेंटेंस आगे डिमांड कर रहा है ये गौर करना है। तो अब भी जैसे वो बोलेंगे वहीं पर, जैसे अब देखिए जरा सा कि हम सब्जेक्ट की जगह पर वर्ड लिए, फ्रेज लिए, अब क्लाउज लेंगे, व्हाट वॉज। ठीक, व्हाट वॉज फ्लोइंग या फ्लोटिंग इन द river, what was flowing in the river was really horrible। अब गौर कीजिए, अब हम पूछेंगे कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर क्या आया है, तो वॉज रियली हॉरिबल, बहुत भयानक था, ये वॉज क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये आगे देखिए यहीं पर, अब जैसे देखिए ये लिंकिंग वर्ब जैसे आ गया, तो आगे क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट के जगह पर आगे कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट के जगह पर क्या आएगा, तो वर्ब के जगह पर देखिए यहाँ सिंगल वर्ड आ गया। अब वहीं पर अब यहाँ पर देखिए एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर पूरा एक सेंटेंस आ गया। ठीक, तो यही क्या हो गया, एक तरह से नाउन क्लाउज का काम कर रहा है। तो देखिए अब हम यही गौर करो, जैसे थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा इसको गौर करो, हालांकि एडवांस क्लास में इसको पूरा डिटेल से बतलाएंगे। देखो जैसे कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, सेंटेंस हम लिख रहे हैं, तो किस तरह से वो सेंटेंस हम लिखें, तो बस कुछ नहीं, ये एलिमेंट आपके माथा पर बैठा हुआ रहना चाहिए कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब आगे क्या लेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद एडवर्बियल में कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब सोच के उसको डाल देना है।
अब एक चीज गौर करोगे, एक सब्जेक्ट के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, अब सब्जेक्ट के जगह पर एक सेंटेंस हम रख रहे हैं। और इस तरह से ये देखो सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस, ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, कंप्लीमेंट बन जाए, एडवर्बियल बन जाए, यानी अब हम उसको वर्ड के फ्रेज में फॉर्म जैसे रख देखना है, तो यही देखना है कि वर्ड रख रहे हैं तो वर्ड फॉर्म हो गया, फ्रेज रख रहे हैं तो फ्रेज के फॉर्म में हो गया, और एक सेंटेंस ही रख दिए तो वही क्या हो गया क्लाउज के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस जैसे वॉज रियली हॉरिबल, सचमुच में बहुत भयानक था, तो क्या सचमुच में बहुत भयानक था, तो जो नदी में बह रहा था, उपला रहा था, जो तैर रहा था, मतलब नहीं जैसे कुछ चीज नदी में लाश ही जैसे बॉडी ही है, कुछ तैर रहा है, देख के भयानक लगा, तो इसका मतलब ये पूरा आपका क्या बन गया सब्जेक्ट। इसका मतलब एक सेंटेंस को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब थोड़ा सा यही चीज देखो कि हम ऑब्जेक्ट के जगह पर सेम यही चीज ला सकते हैं, ठीक। यही सारा चीज सेम किसके जगह पर ला सकते हैं, कंप्लीमेंट के जगह पर। अब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल फिर देखिए, जैसे बोल देंगे मान लो कि कोई सब्जेक्ट बना ले, द बॉय इज को वर्ब बना लिए, अब हम यहां पर बोलेंगे द बॉय इज इनोसेंट। अब यहां देखो जरा सा कि बॉयज आर, यहां पर खाली वर्ड ही ले रहे हैं, बॉयज आर इनोसेंट, तो देखो एक जरा से ये सब्जेक्ट बना लिए हम, तो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आ गया, वर्ब की जगह पर वर्ब आ गया, कंप्लीमेंट की जगह पर क्या आ गया इनोसेंट। अब जैसे देखो तो यहां अभी हम सारा वर्ड वर्ड के फॉर्म में लिए, किस फॉर्म में लिए, ठीक। अब हम इसी में से सोचो जरा सा कि अगर हम कंप्लीमेंट की जगह पर द फैक्ट एक सब्जेक्ट ले लिए इज, अब ये सोचो कि ये जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट बना था तो ये द फैक्ट सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया वर्ब हो गया लिंकिंग। अब यहाँ पर एक सेंटेंस ला के रख देंगे, और वो सेंटेंस किसके जगह पर आ जाएगा कंप्लीमेंट। द फैक्ट इज दैट ही वॉज इनोसेंट, सच्चाई यही था कि वो निर्दोष था, सच्चाई यही था कि वो निर्दोष था, तो बॉयज क्या है इनोसेंट है, सच्चाई क्या है कि वह एक निर्दोष नहीं, या क्या कि वह निर्दोष है। इसका मतलब हम कंप्लीमेंट के जगह पर क्या ला दिए, एक क्लाउज या सेंटेंस ला दिए। तो जैसे यहां पर देखो कंप्लीमेंट के जगह पर हम क्या लिए एडजेक्टिव लिए, यहां पर हम एक तरह से एक क्लाउज ला दिए, क्या ला दिए क्लाउज ला दिए। तो अब जैसे मान लो कि वर्ड चेंज हो सकता है, मान लो एडजेक्टिव भी आ सकता है, बोले हैं नाउन भी आ सकता है, कंप्लीमेंट के जगह पर नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो ये यहाँ पर नाउन क्लाउज कह सकते हो या एडजेक्टिव क्लाउज। तो अब जैसे देखो एक जरा, तो ये चीज गौर करो कि कंप्लीमेंट के जगह पर जैसे यहाँ वर्ड लिए, यहाँ क्या ले लिए क्लाउज, यानी एक सेंटेंस। अब यही चीज देखिए हम किसके जगह पर दिखा रहे हैं एडवर्बियल के जगह पर। द क्वेश्चन, एक चीज देखो ये चीज एकदम पूरा माइंड में बैठा, पूरा बहुत बेहतरीन चीज है। द क्वेश्चन सब्जेक्ट बना लिए, वॉज आस्क्ड पूछा गया, ठीक है। द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड व्हेन, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम, कहां पूछा गया एग्जाम में, ये एडवर्बियल हो गया। अच्छा अब जैसे देखो while I was, the question was asked in the exam while I was sitting, while I was sitting before the class, before the
classmates। अब जैसे देखो जरा सा, क्या बोले, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड while I was, हाँ, while I was sitting before the classmates, जिस समय मैं क्लासमेट्स के सामने में बैठा था उसी समय ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, या द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड एट द पार्टी, पार्टी कर देते, थोड़ा सा क्लासरूम का सिचुएशन हटा देते हैं, काहे कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं तो नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए होंगे, तो क्लासरूम में नहीं है। अब जैसे देखो, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ पूछा गया, पार्टी पर। अच्छा, कब पूछा गया, while I was sitting before the classmates, before the, या विथ माई फ्रेंड्स कर देते, विथ माई फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेंटेंस इजी कर दिए। अब जैसे देखो, क्वेश्चन पूछा गया कब, ठीक, कहाँ, एट द पार्टी, कब। अब यहां पर एक चीज गौर करो कि ये दोनों तो एडवर्बियल हो गया ना। अब हम क्या बोले कि यहां पर कभी वर्ड लाएंगे, कभी फ्रेज लाएंगे, कभी क्लाउज लाएंगे, यहां पर कभी वर्ड लाएंगे, फ्रेज लाएंगे, क्लाउज लाएंगे, यहां पर कभी वर्ड लाएंगे, फ्रेज लाएंगे, क्लाउज लाएंगे, और कभी यहां वर्ड लाएंगे, फ्रेज लाएंगे और क्लाउज लाएंगे। तो आई इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई वॉज सिटिंग देयर, ऐसे लिख सकते हैं, आई वॉज सिटिंग देयर। अब जैसे देखो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, एडवर्बियल। ये कहाँ, तो वहाँ, तो एक वर्ड ले लिए यहाँ पर। यहाँ पर जैसे देखो एक सा कि यहाँ पर व्हेन का जवाब एक क्या दे रहा है, सेंटेंस, तो इसका मतलब इस एडवर्बियल के जगह पर क्या आ गया, एडवर्ब क्लाउज। यही होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर, और ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस बन के क्या हो गया, तैयार। तो मथा में एक मेरे प्यारे बच्चों, ये गौर करो कि लिखना जैसे माइंड में बैठा रहता है सबको कि बहुत टफ होता है लिखने के लिए, बहुत टफ होता है, कैसे लिखें, सबका कलम बंद हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि कुछ नहीं रहता है लिखने में, एक जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होता है, सिर्फ आप गौर करना है कि नाउन, सॉरी, वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, ये चीज में पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम, एक जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ड रखें कि फ्रेज रखें कि क्लाउज रखें, ये चीज। अच्छा, जब सेंटेंस को उस जगह रख देते हैं तो उसका फुल स्टॉप क्या हो जाता है, हट जाता है, वही क्या बन जाता है, क्लाउज बन जाता है। तो एक तरह से जब आप सेंटेंस बनाने लगते हो तो सेंटेंस बनाते समय यही ध्यान रखना है कि हम सेंटेंस का सारा एलिमेंट समझें और उसके जगह पर क्या रख रहे हैं, ये ध्यान हमको हमेशा बनाए रखना होगा, और इस तरह से एक सेंटेंस बनेगा। अगर हम छोटा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब, बड़ा सेंटेंस, और बड़ा सेंटेंस, और बड़ा सेंटेंस। अब जैसे देखिए, अब यही सेंटेंस को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स बनाइए, टोटल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अब सोचो जरा सा कि जैसे यहां पर सब्जेक्ट के जगह पर एक सेंटेंस हम रख के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, फिर यहां पर रख के हम एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, फिर यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी। एक चीज देखो कि सेंटेंस क्यों पेपर में बहुत बड़ा सेंटेंस बनते चला जाता है, बस यही ध्यान रखना कि जिस एलिमेंट के जगह पर चाहेंगे एक वर्ड रख सकते हैं, एक सेंटेंस फ्रेज रख सकते हैं, एक सेंटेंस रख सकते हैं, और बड़ा बड़ा सेंटेंस बनते चला जाएगा। और एक चीज और जानिए एक जरा सा कि जैसे पेपर सब में पढ़ते होगे बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस है, हालांकि हम एडवांस क्लास में ये सब चीज़ बताएंगे, अभी उतना ज़्यादा बता के आप लोग का माथा बोझिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम नॉर्मल ही अभी रहने देंगे। एडवांस क्लास में ये सब चीज़ को और क्लियर करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रीडिंग स्किल जो पैसेज सबका होता है वहाँ बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा और बहुत टफ सब सेंटेंस, तो वहाँ इस चीज़ को क्लियर करेंगे
एक चीज़ आप लोग को माइंड में ये चीज़ बैठाना है कि वर्ड आपको पहचानने आना चाहिए, फ्रेज पहचानने आना चाहिए, क्लाउज पहचानने आना चाहिए और सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। अब ये बेसिक क्लास है, इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, इतना सा ध्यान रखिए, और सब एडवांस क्लास में इस सबको डिटेल से बताएंगे। थैंक यू।